ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपना ध्यान चारों तरफ से हटाकर एक जगह एकाग्र करें। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे परम पिता परमात्मा ने पहचाना। और मैं कोटों में कोई में भी कोई हाँ अंकित हाँ भाग्यशाली आत्मा हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 21 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। संगम पर परमपिता परमात्मा आकर क्या करते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं प्यार की। इसलिए हम सबको भी क्या करना है, बाबा कह रहे हैं सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न है आज का, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया? कौन सा रजिस्टर? कर्मों का रजिस्टर जो हम रोज करते हैं, अपनी हर एक्शन रिएक्शन का रजिस्टर। जैसे लोग की पढ़ाई में हम बनाते हैं ना, नोट्स बनाते हैं। अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के नोट्स है, मैथ्स पढ़ाते हैं तो मैथ्स के नोट्स है। उत्तर है, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूँ, कोई बात नहीं बिगड़ता तो नहीं हूँ। तो बाबा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसी को दुख नहीं देना है और अपनी कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा काम नहीं करना है। हमेशा यही चेकिंग करते रहो कि मेरे में कोई अभी आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूँ। बाबा ने खास किस पर जोर दिया? मूडी पर। मूडी तो नहीं हूँ, कोई बात नहीं बिगड़ता तो नहीं हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोग बिना सोचे समझे वो जिसे हम कहते हैं ना शॉर्ट टेम्पर्ड, वो हो जाते हैं। बात आई उसे मैनेज नहीं कर पाते और शुरू हो जाते हैं। इट हैपन्स। और कई बार फिर बाद में फिर पछताते हैं। लेकिन उस बाबा कह रहे हो चेक करो। गीत है आज का, यह वक्त जा रहा है। वक्त की कीमत पर बाबा बहुत फोकस करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नजदीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत न करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है, फिर कोई समय आ भी जाएंगे। जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाबा किस पर जोर दे रहे हैं? सेवा पर। सबको मैसेज दो।
है ना। बाबा कह रहे लाखों करोड़ों को दो, कोई तो आएगा। अरे कौन आएगा, ये भी बाबा स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि वही आएगा जो इस फैमिली का होगा। लेकिन मैसेज सबको देना है। मैसेज है बहुत सहज, बहुत आसान है मैसेज। सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और कोई भी कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्म ना, कोई बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है, तब वाचा में आता है। हम कोई फिर करना में आता है। बाबा कहते हैं पहले हम क्या करते हैं, मन में सोचते हैं, फिर मन में सोची वो चीज, सोचा सोचा तो वो वाणी पे आ जाता है। अब वाणी पे आता है तो हम कर्म ऐसा कर देते हैं। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए, यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें, अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा, बाप को याद करने से पुण्यात्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं अच्छा भी हुआ फिर नहीं करेंगे, चेकिंग करनी है अपनी। ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाती है। बाबा कह रहे हैं सोचते हो ना कि अच्छा भी नहीं तो फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, तो बाबा कह रहे आदत पड़ जाती है। एक बार किया, अच्छा बाबा सॉरी, फिर आगे से नहीं करेंगे, फिर आगे से ध्यान रखेंगे, फिर वही, तो बाबा कह रहे उससे आदत पड़ जाती है। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं पाप नहीं है, विकार को पाप नहीं समझते हैं। अभी बाप ने समझाया ये बड़े थे बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है, और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेम्बर गॉड फादर। वह समझते हैं ये गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग यह तो नहीं जानते कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा न सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती है, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं परमात्मा कहते हैं, आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। अगर हम किसी का मैसेज दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मैं एक आत्मा दूसरी आत्मा को मैसेज दे रही हूँ। क्या मैसेज दे रही हूँ, बाप को याद करो। यह एक कॉमन रस्म है, मरने समय ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। हम क्या है, हम कहते हैं ना आई एम वेरी गॉड फियरिंग, हम लोग क्या देते हैं भगवान से डरो, किसी को कहते भी ना अरे भगवान से तो डर, है ना। अपने आप भी लगता है जब हम कुछ बात करते हैं तो आई एम गॉड फियरिंग ऐसे कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि हमारे मन में ये लगता है कि शायद भगवान ही अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बराबर कर्मों को भोगना तो होता ही है। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ, याद में रह जाए तो कर्म करते हैं, वे अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं। अभी कौन सा राज्य चल रहा है, रावण राज्य, तो कैसे कर्म करते हैं, बुरे ही करते हैं। राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, यह करना चाहिए वह नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता तुम पहले प्यार से समझाओ। बाबा कह रहे, बाबा के सामने बच्चे आए होंगे कोई पुलिस वाले भी कि भाई हमारा तो काम ही है डांटने का, मारने का, करने का। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है कि भले ही पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता है तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची न करे तो बाद में मार। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा हो, उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। बाबा कहते योग से, योग बल से कैसे समझाएंगे कि बाबा को याद करके, बाबा ये भी आपका बच्चा है ना, इसका भी भला हो, इसके भी कर, तो उस तरह से आप समझाएंगे तो बाबा कह रहे हो उससे क्या होगा, ऐसे लगेगा जैसे ईश्वर समझा रहे हो, तुम नहीं समझा रहे हो। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में ही ईश्वरी ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है, अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो, लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते हैं किसको भी दुख नहीं देना, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। अगर हमने किसी को जरा सा भी दुख दिया तो उसका बाबा कहते हैं पदम गुना वापस
ज्ञान में आने के बाद। वैसे तो बाबा पहले कहते थे कि तुमने किसी को दिया 10 गुना वापस आता है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद अगर आपने किसी को दुख दिया तो उसका 100 गुना तुम्हारे पास वापस आएगा। तुमने किसी को बुरा कहा तो 100 गुना तुमको बुरा फील होगा। तुमने किसी को के साथ धोखाधड़ी करी, 1 गुना करी, तो अब ज्ञान में आने के बाद 100 गुना होंगे। किसी से हमने नफरत की तो 100 गुना वापस आएगी। कहने का मतलब कुछ भी विकर्म करेंगे तो ज्ञान में आने के बाद उसका 100 टाइम्स रिटर्न आता है। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं, मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता है। कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ। वह महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ, तुम ऐसे थे अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। बाबा बता रहे हैं कि पुजारी जो होते हैं मंदिर में जाके सेवा करो तो उन्हें समझाओ कि तुम जो सेवा कर रहे हो उनकी, तुम पहले यही राजा राजा थे, फिर से बनो। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम यह बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी है, हमारे में कोई आश्चर्य गुण तो नहीं है। बाबा कह रहे चेकिंग करो अपनी कि हम संपूर्ण निर्विकारी हैं नहीं, हमें कोई विकार तो नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, मूडी तो नहीं बनता हूँ। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है, बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है। बनाने वाला भी हाजिर है, कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वह जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नूंद ऐसी है, कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर करेंगे, अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। बाबा कहते हैं तुम लोग समझते हो ना कि ठीक है ड्रामा में होगा तो बाबा करा लेगा अपने आप। कई बार तो बाबा पे ही छोड़ देते हैं कि बाबा करा लेना, तो बाबा कह रहे ऐसे नहीं। एक दिन एक मुरली में एग्जाम्पल भी दिया था कि ऐसे तो जन्म लिया और फिर तुम क्यों सर्विस करते हो, क्यों पैसा कमाते हो, जब जन्म दिया है तो खाना भी मिल ही जाएगा। एक दिन मुरली में समझाया था बाबा ने, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेके, मुझे बड़ा प्यारा लगा। तो कहने का मतलब है बाबा कहते हैं कि तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बस छोड़ दिया ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा ऑब्जेक्ट तो यह खड़ा है, बैज तो तुम्हारे पास है, जैसे अपना पोथा मेल देखते हो तो बैज को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आई न हो, मुख से कोई इविल बात न निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते हैं। इविल कोई बात नहीं, इन्होंने ही प्रारब्ध द्वारा, इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। ब्रह्मा बाबा की बात कह रहे हैं, यह तो सबको बोलो बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास जन्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य देवता बनते हैं, सब कोई इकट्ठे थोड़ी आएंगे, आएंगे फिर नंबर वार। ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़ी स्टेज पर आ जाएंगे। जैसे हम लौकिक में ड्रामा देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो जिसका जहाँ रोल होता है वो वहीं आता है। बिना, बाबा कह रहे हैं कि बिना समय एक्टर थोड़ी आएंगे स्टेज पर, अंदर बैठे रहते हैं, जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने। तो वैसे ही वह है हद का नाटक, यह है बेहद का। बाबा कह रहे जैसे यहाँ हद का मतलब स्टेज पे परफॉर्म हो रहा है, और ये बेहद का है जो हमें दिखता नहीं है ना। तो हम भी अपना पार्ट ही बजा रहे हैं, जिसका जैसा पार्ट है, जब पार्ट होगा तब हम भी अपना पार्ट बजाने स्टेज पर आ जाएंगे। यह बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ न सके। बाबा कह रहे सब एक साथ नहीं आ सकते। अब ड्रामा में, अब सामने मूवी चल रही है उसमें सारी एक साथ आ जाए तो सीन क्या रहा, फिर ड्रामा क्या रहा। वो तो क्लोजिंग पे आते हैं सब एक साथ, है ना, जब क्लोजर होता है। तो क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा। ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा कहते हैं मैम कि जैसे मैं प्यार का सागर हूँ, उसी तरह तुम सभी मेरे बच्चे हो, और तुम सब में भी प्यार और ईश्वरीय ताकत है। जी। किसी को दुख नहीं देना है, अपने
अपने मन, वचन एवं कर्म से कोई बुरा काम नहीं करना है। जी खुद को स्वयं ही जांचना है कि हमें कोई बुराई तो नहीं है और उससे निकलने का प्रयास करना है। जी। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ ना सके। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पाठ बजाने, सो भी नंबरवार। झाड़ के राज को भी समझना है। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक पापी कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। बाबा कहते हैं मैं ही हूँ जो आके तुम्हें बताता हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। बीज में झाड़ समाया हुआ है, समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। इनका बीज ऊपर में, इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में। तुम जानते हो हमको जाना है घर जहाँ आत्माएं रहती है। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया को भी पवित्र बनना, तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। खुद बन रहे हो तो आसपास का वातावरण भी तो पवित्र करोगे ना। बाबा कह रहे खुद पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। सब पवित्र हो जाते हैं तुम्हारी बुद्धि में। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है। सब पावन बन जाते हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। ठीक है ना, कोई भी ड्रामा पॉज में नहीं रहता, चलता रहता है, चलता रहता है। हम जो नाटक, हद का नाटक देखते हैं उसमें भी कहीं रुकता थोड़ा, ये चलता रहता है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वह एक्टर्स करके 2 घंटे का पाठ बजाते हैं, 2-4 घंटे का। जो एक्चुअल में ड्रामा चल रहा है सिनेमा वाला या है ना, वो कितने का घंटों का है, 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं। यह तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम पर ही गाया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए, हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं सर इस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी है तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। ताली दो हाथ की बजती है, वहाँ ऐसे नहीं होता। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, प्यार से समझाओ। यह भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए। कई बार हम ना मुख से क्रोध नहीं कर पाते हैं। घर में भी देखो ना कि मान लो गुस्सा आ रहा है किसी पे, तो हम मुंह से नहीं बोलते। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं चलो अवॉइड करो सिचुएशन को, लेकिन अंदर अंदर भुन भुन कितनी चलती रहती है। ये मतलब अंदर ही अंदर। तो आपने अगर अंदर भी किया तो वो ठीक है, आप वो कानों से नहीं सुन रहा, लेकिन वो वाइब्रेशन पहुंच रही है। तो इसलिए मतलब बाहरी क्रोध की बात नहीं हो रही, केवल वाणी से क्रोध की बात नहीं हो रही है। बाबा ने कहा ना, मन में आती है पहली बार, पहले फिर वाणी पे आती है, फिर कर्म पे आती है। तो इसीलिए कई बार हमें घर में भी घर हो या बाहर हो कहीं भी लगता है ना कि हमने तो कहा तो कुछ है नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ क्यों रही है। कई बार नहीं कहता हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, ऐसा रिएक्शन क्यों आया। तो इसी वजह से होता है क्योंकि हमने पहले किया उसके लिए, आत्मा के लिए ऐसे, इसलिए हमारे पास ऐसा रिएक्शन आया। तो क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसका ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो कहाँ जाते हैं, कहाँ से निकाल देते हैं। कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं। सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। बाबा कहते, कई बार कहते तुम क्या अंतर्यामी हो, तुम्हें सारा कुछ पता है।
बाबा कह रहे हो तुम अंतर्यामी, क्योंकि तुम्हें क्या है, सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का ज्ञान है, आत्मा को सब मालूम पड़ गया। ऐसे नहीं भगवान घट घट वासी है, उनको जानने की क्या दरकार है, वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। तो क्या सुनाया अनु जी अभी तक बाबा ने? तो प्रिया जी, अंकित जी, कोई भी बताओ। आवाज आ रही है? नहीं, चलो, सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो बाबा ने बता दिया, जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा फल पाएगा। मुझे जानने की क्या दरकार है, जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। बाबा कह रहे मैं तो देखो समझा सकता हूँ। यही होता है ना, जैसे घर में हम भी कहते हैं भाई देखो, बच्चे को समझाते हैं या परिवार में किसी सदस्य को समझाते हैं, तो बाद में पूरा समझाने के बाद हम क्या कह देते हैं, देखो मैं समझा सकता हूँ, आगे तुम्हारी जैसी मर्जी करो, तुम खुद समझदार हो या तुम्हें, यू हैव टू डिसाइड। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि भाई मैं बस समझा सकता हूँ, आगे तुम्हें जो करना तुम करो, और जो जैसा करेगा उसकी सजा मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं मुझे जानने की क्या दरकार है, जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। लौकिक में अगर एक साल फेल हो गए, यहाँ पर मान लो मैं 10वीं क्लास में हूँ और मैं नहीं पढ़ी, नहीं मेहनत की, नहीं पुरुषार्थ किया, तो फेल हो गई, नेक्स्ट ईयर उसे रिपीट कर लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं इस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं, फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। ये पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए, अब नहीं पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। यह बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं, दीपमाला के दिन नजदीक होते हैं, तो कहते हैं न बाकी इतने दिन हैं फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है, फिर अचानक पता पड़ेगा यह तो सच कहते थे। सच को तब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो, तुम सत्य बनते हो सत्य बाप द्वारा, वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कंट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं, मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल पहले पद पाया है वह जरूर पाएंगे, यह सर्टेन है, यह है निश्चित है। वहां काले मृत्यु होता नहीं, आयु भी बड़ी होती है। कहाँ? सतयुग में जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। कृष्ण की बात शोभती नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहाँ से आएगा? वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। 84 जन्म, 84 फीचर, 84 एक्टिविटी, यह बना बनाया खेल है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसे वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। हम कहते हैं ना ये भगवान की लीला है ना, परमात्मा की लीला है, कुदरत है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो यह पैगाम देना है कि बाप को याद करो, वही पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं। कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु ये बातें समझने वाले नंबरवार है। बाप तो रोज समझाते रहते हैं, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे। बाबा कह रहे तुम्हें पता है ये बात, कि शिव बाबा आया हुआ है हमको साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बांधेलिया ज्यादा याद करती हैं। बाबा कह रहे जो साथ में रहने वाला मतलब सेंटर पे जो बिल्कुल जिन्हें दिन रात तपस्या करने का काम है, उनसे ज्यादा कौन याद कर लेता है? बांधेलिया। बांधेलिया का मतलब जानते हैं आप सब, जो कहीं ना कहीं बंधन में है। लाइक हम लोग कहीं ना कहीं गृहस्थ होते हुए भी बंधन में, कैसे जाना चाहते हैं। बाबा कह रहे एक घर में ही हंस और बुगले दोनों होते हैं। अब बुगला जो है हंस को जाने नहीं देता। मान लो पति ने ज्ञान ले लिया, पत्नी नहीं जाने देती, वो क्वेश्चन मार्क करते, पत्नी लेती है तो पति नहीं जाने देता।
बाबा कहते जो ऐसे तरह की बांधेलियाँ होती हैं वो ज़्यादा याद कर लेती हैं उन्हें, क्योंकि हर समय धुन वही लगी रहती है बाबा के पास, बाबा के पास। वह ऊंच पद पा सकती हैं, यह भी समझने की बात है ना। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं। बाप कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, उससे पहले कौन बताएगा बाबा ने क्या क्या सुनाया, एक एक करके बताइए। जिसे आवाज आ रही है, जिसका माइक काम कर रहा है वो सुनाए। सुप्रिया जी, अंकित जी, बॉबी जी, ओम ओम शांति मैम। ओम शांति, ओम शांति। मैम आवाज नहीं आ रही थी माइक लगाने के बाद, अब आवाज आ रही है मैम? आ रही है, आ रही है, आ रही है आवाज। अब फिर से चली गई। बाबा हमें संगम पर आकर प्यार का वर्षा दे रहे हैं और जी, कह रहे हैं जिसमें जो बीच बीच में कट रही है आपकी आवाज। मैम मैसेज आ रहा है कि थैंक यू फॉर चूजिंग जूम, दिस मीटिंग नो लॉन्गर हैज ए टाइम लिमिट। ओके कोई नहीं, आप बोलते रहे। मैम हाँ, आवाज आ रही है मैम मेरी? आ रही है, आ रही है, आ रही है। मैम बाबा हमें संगम पर आकर प्यार का वर्षा दे रहे हैं और हमें अति प्यारा बना रहे हैं, देवता बना रहे हैं। जी, और बाबा कह रहे हैं कि जिसमें जो होता है ना उससे वही प्राप्त होता है। जी, बाबा कह रहे हैं कि मन वचन कर्म से किसी का भी बुरा मत करो। जी, बुरा करने से पहले या कोई गलत कार्य करने पहले सोचो कि भगवान तुम्हें देख रहा है। जी। बाबा कह रहे हैं कि हम तो देवता बन रहे हैं और हम्म, देवता का कार्य होता है देना। हम्म, बाबा कहते हैं ड्रामा चल रहा है, हम एक्टर हैं, अपने अपने टाइम पर आएंगे, कर्म करेंगे। वो जी, बाबा फिल्म का उदाहरण देके बताते हैं, पहले सब कुछ ठीक चलता है, बाद में दुख आता है, फिर हीरो आकर हैप्पी एंडिंग करता है। जी, वही हीरो हम हैं। बाबा कह रहे हैं कि दो हाथ से कभी ताली नहीं बजती। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है ना तो जी, उससे किनारा करके साइड हो जाओ। जी। धारणा के ओम लिए शांति। मुख्य सार, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है, कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। आज तो बाबा ने बोला ना, शॉर्ट टेम्पर्ड भी नहीं होना है, मूड ही नहीं होना है कि मूड आया तो बहुत अच्छे, मूड आया तो बहुत बुरे। क्रोध पे कंट्रोल, क्रोध पे आज बाबा ने बहुत ज्यादा जो है वो दिया है। यह आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, तो अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है, कोई भी मुख से इविल बोल नहीं बोलने हैं, आंखें क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उसे प्यार से, उन्हें प्यार से समझाना है। आज का वरदान क्या दे रहे हैं बाबा? अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा, कौन सी साधना करनी है? अव्यक्त रूप की। उससे क्या होगा? पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। ये बाबा आज हमें वरदान दे रहे हैं। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है, बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है, जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। जितना कंसंट्रेशन में रहेंगे उतना ही हमारी पावर बढ़ेगी और उसी से ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। कैसे होगी प्रत्यक्षता? जब हम पावरफुल होंगे तो सब हमें देख के कहेंगे, अरे ये बाबा के बच्चे देखो,
ये हर स्थिति से, हर परिस्थिति को बहुत हंसते हंसते, बहुत से अपने पे लेके चलो, हम कैसे करते हैं, हम पे आई कि ये हमारा कोई कार्मिक अकाउंट है, विकर्म विनाश हो रहा है हमारा, हमने पूर्व में कुछ किया होगा, तो ये चलता रहता है। आज किस समान में रहना पूरा दिन? मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, इस समान में रहना है और इसे अपने एक पेज पे लिखकर पॉकेट में रख लेना है। ये 3 चीजें तो रखने, बाबा कहते हैं पॉकेट में रखो। खाना खाओ उससे पहले पढ़ लो एक बार, क्या क्या चीजें? धारणा के लिए मुख्य सार, वरदान और स्लोगन और समान, ये 4-5 चीजें एक पेज पे रोज लिखो, ये एक्टिविटी, और उसे अपने पॉकेट में रखो। जैसे हम खाना खाने से पहले परमात्मा के बात, तो एक बार पढ़ लो सारा, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी खाली समय मिले पॉकेट से निकालो। जैसे हम आजकल क्या करते हैं, मोबाइल निकालते हैं पॉकेट से, तो मोबाइल में ही लगा लो। उसका क्या है, फ्रंट जो होता है मोबाइल का, है ना, स्क्रीन वॉल बना लो, पहले इसे पढ़ो फिर बात करो, अगर कहीं कॉल कर रहे हो तो। ओम शांति।